अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है सब बच्चे बखैरियत होंगे। मेरे बेटे प्रोफेसर जाहिद इकबाल जी मैं आपसे मुखातब हूँ एम के प्रेपरेशन के प्लेटफॉर्म से। स्टूडेंट्स, हमने रिसेंटली 15 अप्रैल को एक बैच शुरू किया था पीपीएससी का, केपीपीएससी का, एसपीएससी का, एजेकेपीएससी का, एफपीएससी का। जनरल बेटे हमने बैच शुरू किया था फॉर द प्रेपरेशन ऑफ एनी इनकमिंग जॉब ऑफ लेक्चरशिप और एनी ग्रेड 17 जॉब फॉर केमिस्ट्री। तो जब हमने बेटे उसके बाद उस बैच को शुरू किया, तो अभी इस मई में नई सीट्स आ गई हैं, टीजीटी सीट्स, ट्रेन्ड ग्रेजुएट टीचर, जो एफपीएससी बेस लाइक हमारी जो फेडरल गवर्नमेंट है, एफजीईआई जो है उसके अंडर ये जॉब्स हैं। ये बेटे कॉन्ट्रैक्ट जॉब है, इसमें कोई शक नहीं है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि आपको पता है कि आईएमएफ की ये डिमांड है कि जॉब को शुरू में कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा, बाद में रेगुलर किया जाएगा। उसी शर्त को पूरा करते हुए, कंडीशन को पूरा करते हुए यही कहा जा रहा है कि ये जॉब डेफिनेटली कॉन्ट्रैक्ट हैं, लेकिन बच्चे बाद परमानेंट हो जाती होती हैं। उसकी वजह बेटे क्या है कि बच्चे जो हमारे पीपीएससी है, इवन इसमें जो हमारे पास जो 2012 तक जो बैच थे, और 2002 का बैच, 5 का बैच है, उसके बाद 9 का बैच है, 12 का बैच है, यहाँ तक बेटे सारे लोग सारे क्या थे, वो सारे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थे। इवन जो एजुकेटर जॉब्स थी वो भी 2014 तक हमारी जो थी, वो सारी की सारी क्या थी, वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड थी, बाद में परमानेंट हो गई। सो अगर बेटे आप जॉब होल्डर नहीं हैं, सो नेवर एवर थिंक अबाउट कि भाई ये तो कॉन्ट्रैक्ट जॉब है। भाई जॉब होना जरूरी है। इन केस बेटे आप लोग जब जॉब में आ जाते हैं तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज आना शुरू हो जाती है ना। इसलिए बेटे कभी भी जॉब्स की नेचर नहीं देखते, जॉब मीन जॉब होती है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जब आ जाते हैं तो उसके बाद आपके लिए जो और राहें खुल जाती हैं, लाइक यू हैव गुड एक्सपीरियंस। इवन आपने बाहर मूव करना हो तो अगर आप सरकारी जॉब में हैं तो आपके लिए बाहर मूव करना बड़ा आसान होता है। तो बेटे आज का हमारा ये जो वीडियो है, जो मैंने जूम पे बनाई है, इसके बेटे मकसद सिर्फ ये है कि बच्चों को बताया जाए कि भाई हम लोग इसका बैच शुरू कर चुके हैं टीजीटी का। बेटा स्क्रीन पे 0333449333 बेटा मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी है व्हाट्सएप का। वैसे बेटे हमारा एम के पे यूट्यूब चैनल भी है, जिसके मोर देन 60 के सब्सक्राइबर्स हैं। आप वहां जाके हमारी वीडियोस देख सकते हैं बेटे, ये वीडियो वहां मैं लॉन्च करूंगा। उसके बाद बेटे वहां बच्चों के रिव्यूज हैं, ऑडियो भी हैं, वीडियो भी हैं, जो कि डेफिनेट स्टूडेंट्स के हैं। वी आर नॉट सेलिंग एनीथिंग, हम तो बड़े बच्चों को पढ़ाते हैं। सो रिव्यूज कोई आम बंदा उठ के गलत रिव्यूज दे नहीं सकता कोई भी। मेरे कहने का मतलब ये है, हाँ यहाँ पे वो रिव्यू वाला चक्कर नहीं है कोई भी कि लो ये रिव्यूज फॉल्स थे, फाल्सिफाइड थे। डेफिनेटली दो बड़े वहाँ बच्चे लोग मौजूद हैं, वो लेक्चर्स हैं, लेक्चरशिप करके आए हैं, या उनकी जॉब ग्रेड 16 जॉब हुई है, 14 जॉब हुई है, 18 स्केल जॉब हुई है इवन, ठीक है। तो उन लोगों के रिव्यूज है, वो आम लोग नहीं है, वो लोग ऐसे लोग जो सिलेक्ट हो चुके हैं डिफरेंट कमीशंस के अंदर। तो आज ये जो हमारी वीडियो है, इसके वीडियो बनाने का मकसद यही था कि बच्चों को बताया जाए कि हम हमारा एम के प्रेपरेशन जो है, इसमें हम जो है बायोलॉजी के, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, सभी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं सभी के हम बैच शुरू कर चुके हैं। बैच बेटे शुरू करने का मतलब ये है कि हम बच्चों को रजिस्टर करना शुरू कर चुके हैं। 15 मई को हमारी पहली जो क्लास वो हम लेंगे इंशाल्लाह इसकी। बेटे इसमें को ऑलमोस्ट 50-60% केमिस्ट्री होगा, बाकी पेडागोजी और इंग्लिश पोर्शन है। तो केमिस्ट्री के जो हमारे टॉपिक्स हैं, ये 3 मंथ का ऑलमोस्ट सेशन है। हम 3 मंथ के अंदर इसको वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। और बेटे रिसेंटली जो सिंध के बच्चों की जॉब आई थी एसएस की, ग्रेड 17 की, तो बच्चों ने रिव्यूज भी दिए हैं, वहाँ यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं। बच्चों प्रॉपर हमें वो स्क्रीनशॉट भेजे कि जो जो बेटे उसमें क्वेश्चंस आए हैं, उसमें 90% क्वेश्चन वो थे अल्हम्दुलिल्लाह, जो हमने बच्चों को जिन एरिया में कहा था ये चीज़ें तैयार करें, अल्लाह ने हमारी इज्जत रखी, हमारे वर्ड्स पूरे किए, उनमें पेपर आया। तो बेटे इट ऑल डिपेंड अपॉन द एक्सपीरियंस। हम कभी बच्चों को ये क्लेम नहीं करते भाई कि हम जो पढ़ा रहे हैं बेटे वही एग्जाम में आएगा। हम ये कहते हैं कि बेटे हमारा एक्सपीरियंस इतना हो चुका है, हमें कमीशंस के जो पेपर हैं उनका अंदाजा हो चुका है कि भाई कहाँ कहाँ पेपर बनने के चांस होते हैं। सो हम ट्राई करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनका जो लेवल है वहां तक रहे। सो बेटे वीडियो को एंड तक देखिएगा अच्छे तरीके से, जहाँ कोई चीज़ समझ ना आए यू कैन कमेंट बच्चे। जो हमारे पास यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, आप यहाँ रब्ता कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, हम बच्चे आपको बताएंगे इंशाल्लाह। ओके जी।
तो बेटा हमारा पहला टॉपिक वो सरफेस केमिस्ट्री का है। स्टूडेंट्स, मैंने जितने भी एग्जाम देखे हैं सरफेस केमिस्ट्री में क्वेश्चन जरूर आता है। आमतौर पे पीपीएससी एफपीएससी में 3 से 5 एमसीक्यू में देखे हुए हैं इस टॉपिक में से। बिकॉज थोड़ा डिफरेंट टॉपिक है। एफएससी और बीएस टॉपिक इसमें आमतौर पे लाइक नहीं लोग पढ़ते सरफेस केमिस्ट्री में। सो ये एक अच्छा टॉपिक है, इसमें आमतौर पे सवाल जरूर आते हैं। बट सरफेस केमिस्ट्री में हम लोग आमतौर पे क्या पढ़ते हैं, कोलाइड जेल, उसके बाद हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस है, डायलिसिस कॉन्सेप्ट है, जीटा पोटेंशियल है, गोल्ड नंबर है। उसके बाद हमारे पास कैटालाइसिस है, नेगेटिव पॉजिटिव ऑटो कैटालाइसिस, ये सारे कॉन्सेप्ट इसी के अंदर आते हैं। हम इसके बेटे 15 जो है जो हमारे जो मई है इसका टेस्ट लेंगे इंशाल्लाह पहला। बायोकेमिस्ट्री फिर बेटे उसके हम पढ़ेंगे, उसमें बायोकेमिस्ट्री वही आपने जनरल चीज़ें पढ़ी हैं। कार्बोहाइड्रेट्स हैं, लिपिड हैं, प्रोटीन है, डीएनएस आरएनएस। लेकिन हम आपको इसके जो वेज हैं, लाइक उसमें जो चीज़ें आने वाली हैं, हमारे पास जो ऐसी जो कॉन्सेप्ट हैं इन्हीं के अंदर वो करवाएंगे। और बेटा हमारा बड़ा हैंडी डाटा है बिल्कुल, अगर आप उसको गो थ्रू करेंगे, लाइक यू जस्ट नीड टू हैव 4 और 5 आवर्स, तो बेटे बायोकेमिस्ट्री आपका जो मुकम्मल सिलेबस है वो डिज़ाइन जो किया गया है वो कवर अप हो जाएगा। फिर पॉलीमर केमिस्ट्री है बेटे, पॉलीमर केमिस्ट्री में हम एडिशन, कंडेंसेशन, पॉलीमराइजेशन है, होमो हीट्रो को पॉलीमर्स हैं, पीबीए पीबीसी। उसके बाद हमारे पास जो है वो नाइलोन है, नाइलोन 6 6 है, नाइलोन 6 10 है, नाइलोन 6 है, कैप्रोलेक्टम है, बुना एस है, बुना एन है। ये हम बेटे इसमें कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। फिर हम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करेंगे 25 तारीख को जाके। बेटे उसमें क्या है, बेसिक जो हमारे कॉन्सेप्ट ऑफ जो केमिस्ट्री हैं, वहाँ पे हमारे जो मेजर टॉपिक वो क्या है, वही रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस मेथड। हमारे पास फिर उसमें आ जाता है जी इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, देन हमारे पास आइसोमेरिज्म है। और उसमें सभी टाइप्स आ जाती हैं, लाइक उसमें से ट्रांस है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म है, ये हम देखते हैं इसमें। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन्स की। इसमें एलिफेटिक भी हैं, एरोमेटिक भी हैं। एलिफेटिक में हम अल्केन्स, अल्कीन्स, अल्कान्स, उनके मेथड ऑफ प्रेपरेशन और उनके हमारे जो रिएक्शंस हैं वो देखते हैं। रिएक्शन में शॉर्टकट देखते हैं कि अगर आपने कोई कॉन्सेप्ट हमारा आया है वहां पे, तो उसको आपने बाइंड अप कैसे करना है, शॉर्ट वे में, शॉर्ट टाइम में उसको आपने कैसे कवर अप करना है। फिर हमारे पास जो है अगर हम एरोमेटिक की बात, तो उसमें एरोमेटिसिटी की बात करते हैं, हक्कर रूल की बात करते हैं। उसके बाद हम वहाँ फील्ड क्राफ्ट रिएक्शंस की बात करते हैं, अल्काइलेशन, एसाइलेशन, सल्फोनेशन, नाइट्रेशन। उसके बाद हमारे पास हेलोजिनेशन है, ओरिएंटेशन ऑफ ग्रुप्स हैं। अगर हमारे पास जो उसमें बाई ओरिएंटेशन है या ट्राई ओरिएंटेशन है वो कैसे इफेक्ट करती है, ये बेटे इसमें काम करने वाले हैं। फिर स्टूडेंट्स हम बात करते हैं अल्कोहल फिनोल्स की। फिर अल्कोहल और फिनोल के टॉपिक में भी आमतौर 2 से 3 क्वेश्चन पक्के आते हैं। इसमें हम बात करते हैं जो अल्कोहल के प्रेपरेशन हैं डिफरेंट तरीके से, वो देखने वाली है। हम उसमें फंक्शनल ग्रुप जो आपस में इंटर कन्वर्जन है, उस हम एफजीआई कहते हैं, वो हम कैसे करते हैं वो बताते हैं बच्चों को। फिनोल की हमारे पास जो एक कंपैरिजन है एसिडिटी का, वो करने वाला काम है। अल्काइलाइड्स हैं, बिल अल्काइलाइड्स हम बात करते हैं किसकी, SN1 SN2 की, E1 E2 की, ग्रिगनर रिएजेंट की, और SNI रिएक्शन की, E1I रिएक्शंस की, फैक्टर इफेक्टिंग SN1 SN2 E1 E2 लाइक सबस्ट्रेट, सॉल्वेंट्स, नेचर ऑफ लिविंग ग्रुप, नेचर ऑफ अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल, ये सभी बेटे काम इसमें करने वाले हैं। फिर बेटे बात हम करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स की। बेटे एल्डिहाइड कीटोन्स में हम बात करते हैं जिसकी प्रेपरेशंस की बाय ऑल द वेज। फिर बेटे हम बात करते हैं एल्डिहाइड कीटोन्स में, हम इसमें बात करते हैं एसे कैटालाइज रिएक्शंस की, बेस कैटालाइज रिएक्शंस की। देन स्टूडेंट्स हम बात करते हैं इसके बाद हमारे पास में एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो, हेलोफार्म, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हर एग्जाम में आते हैं, पक्के सवाल हैं, वो कौन से वाले हैं, उनका ताल्लुक बेटे हमारे पास है फेलिक सोल्यूशन से, बैंडेड सोल्यूशन से, टोलेंट टेस्ट से, 2,4-DNPS टेस्ट से। उसके बाद हमारे पास सोडियम नाइट्रोक्लोराइड टेस्ट है, ये बेटे काम करने वाले हैं। फिर हम बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड्स की प्रेपरेशंस, रिएक्शंस, अमाइनो एसिड्स, ये सब सभी कुछ के अंदर आएगा। और साथ कार्बोक्सिलिक एसिड हम लोग किसकी बात करेंगे, डेरिवेटिव ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स, स्पेशली अमाइंस, एस्टर्स और अल्काइल, हमारे पास जो है ना जो हमारे एसाइल हेलाइड्स हैं उनकी बात करेंगे। बट एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री द मोर बर्निंग टॉपिक।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बिकॉज बेटे एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री हो और क्वेश्चन आए कभी देखा नहीं आज तक। तो एटमॉस्फेरिक केमिस्ट्री में हम बात करते हैं डीओ की, बीओडी की, सीओडी की, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे, वाटर प्यूरिफिकेशन की बात करेंगे, वाटर पोल्यूशन की बात करेंगे, सॉइल पोल्यूशन की बात करेंगे, एयर पोल्यूशन की बात करेंगे। फिर बेटे हम बात करते हैं इसके बाद ओजोन डिप्लीशन की बात करेंगे। हम बात करेंगे किसकी भला, हम बात करेंगे इसमें साइलेंट किलर की बात करते हैं। हम बात करेंगे एसर रेन की, स्मोक की। अच्छा मेरे बेटे, इसके बाद हमारे पास में जो काम करने वाला उसके बाद वो क्या है, फिर हम बात करते हैं जी फिजिकल केमिस्ट्री पोर्शन की, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेटे आमतौर पे जो हमारे पास काफी एग्जाम है इसमें ना, जो स्टोइचियोमेट्री है इसके सवाल पक्के आते हैं, दो तीन न्यूमेरिकल्स आते हैं, चाहे वो मोल के हों, एवोगैड्रो नंबर के हों, मोलर वॉल्यूम के हों। देन हमारे पास इंटर कन्वर्जन्स आपस में हैं वो हो सकती हैं, परसेंटेज कंपोजिशन आ सकती हैं, यील्ड आ सकता है, लिमिटिंग रिएक्टेंट आ सकते हैं। सॉल्यूशंस में मोलैरिटी, मोलैलिटी, बेटे रिसेंट क्वेश्चन हमारे एग्जाम में सवाल भी आए थे। नॉर्मेलिटी है, मोल फ्रैक्शंस हैं, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर बिलियंस, आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशंस, उनकी बचे जो प्रॉपर्टीज, राउट्स लॉ, देन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज और हाइड्रोलिसिस। अच्छा जो बेटे हाइड्रोलिसिस टॉपिक है बड़ा मजे का है बेटे, इसमें सवाल जरूर आते हैं कि भाई हमारे पास कौन सा साल्ट एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। अच्छा सवाल इसमें आते हैं। फिर बेटे स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं, गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, उनके गैस लॉस। लिक्विड में हमारे पास जो है वो इवेपोरेशन है, वेपर प्रेशर है। देन हमारे पास सॉलिड्स में सेवन क्रिस्टल सिस्टम, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज। और हमारे पास जो चार तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनकी आपस में जो प्रॉपर्टीज, उनका कंपैरिजन बड़ा कॉमन आता है। फिर बेटे बात करते हैं उसके बाद एटॉमिक स्ट्रक्चर की। यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमेशा पूछी जाती है, हमेशा। क्वांटम नंबर्स हैं। फिर हमारे डिस्कवरीज में जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो E/m वैल्यूज हैं वो पूछी जाती है। और उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की बात, न्यूट्रॉन क्योंकि उस पर ये और मेरा वैल्यू नहीं होती, उस पर चार्ज होता नहीं है, हम उसकी बात नहीं करते। फिर बोहर एटॉमिक मॉडल में एनर्जी और रेडियस की बात पूछी जाती है। दैट्स ऑल। फिर बेटे बात हम करते हैं उसके बाद किसकी, केमिकल बॉन्डिंग की। केमिकल बॉन्डिंग में हमारे पास बात करते हैं वीबीटी की, एमओटी की और वेस्पर की, बॉन्ड एनर्जी की, और आर टाइप ऑफ बॉन्ड्स की। और हम इसमें एक टॉपिक आगे जाके करते हैं कहाँ पे, जब हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो है पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी की। बेटे हमारे पास काम करने वाले हैं। देन स्टूडेंट्स केमिकल इक्विलिब्रियम, बट उसमें दो तरह के, आयोनिक इक्विलिब्रियम भी है, केमिकल इक्विलिब्रियम भी है, पीएच पीओएच है, ली शेट्टी प्रिंसिपल है, बफर सॉल्यूशंस हैं, लॉ ऑफ मैस सेक्शन है, केसी, केपी, केएन, केएक्स, ये सभी बातें इसमें करने वाली है। थर्मोकेमिस्ट्री, यहाँ बात करते हैं बेटे किसकी, मोलरी, उसमें हम बात करते हैं किसकी, एंट्रोपी की बात करेंगे, इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे, एंथैल्पी की बात करते हैं, सिस्टम सराउंडिंग स्टेट फंक्शन की बात करते हैं। ये बेटे इसमें काम बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रोड्स लॉ, देन हमारे पास इसमें हम बात करते हैं हेसिस लॉ की बात करते हैं, बॉर्न हेबर साइकिल की बात करते हैं, उनकी वैल्यूज की बात करते हैं, हाउ टू मेजर एंथैल्पी, एंट्रोपी। हमारे पास जो स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस हैं उनकी बात करते हैं, उनका आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, हाउ वी कैन आइडेंटिफाई देम। बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, बेटे इसमें इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हम बात करते हैं किसकी भला, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करेंगे, सेल्स की बात करेंगे, और लॉक रिएक्शंस की बात करेंगे, और छोटी छोटी हमारी जो इक्वेशंस हैं उनको बैलेंस कैसे करते हैं विद इन 1 or 2 मिनट्स, वो बात करते हैं। रिएक्शन काइनेटिक्स है, यहाँ बेटा हम रेट ऑफ रिएक्शंस की बात करते हैं, उनके मेजरमेंट की बात करते हैं, उनकी टाइप्स की बात करते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का पक्का सवाल है, अभी रिसेंट एग्जाम में 3 सवाल आए थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के अंदर। यूनिट्स की बात करते हैं, ठीक है। फिर बेटे उसमें हमारे पास एक्टिव एनर्जी आ जाती है, और जो हमारा कैटालाइसिस है, क्योंकि हम उसको ऊपर सरफेस केमिस्ट्री पढ़ लिया, इसको दोबारा यहाँ नहीं पढ़ेंगे। फिर बेटे बात हमारे पास आ जाती है उसके बाद जी, रिएक्शन काइनेटिक्स के बाद इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हो जाती है, पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिसिटी। यहाँ बेटे किसका जिक्र करेंगे हम, यहाँ हम बात करेंगे, अभी मैं बात कर रहा था बच्चे आपसे, आईई की बात करेंगे। बट आईई, बेटे आईई किसे कहते हैं हमारे पास, दैट इज यू कैन से दैट आयोनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉनिटी की बात करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात, कंडक्टिविटी की बात, एसिडिटी की बात, बेसिडिटी की बात।
ये हमारे पास जो है काफी इंपॉर्टेंट, हाइड्रेशन एनर्जी की बात करेंगे। फिर बेटे पीरियोडिक टेबल में हमारे पास ग्रुप्स कितने हैं, पीरियड्स कितने हैं, उनमें हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कितने हैं, डी ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कितने हैं, टिपिकल कौन से हैं, नॉन टिपिकल कौन से हैं, ये सारा कुछ बेटे इसी के अंदर आएगा। फिर एस ब्लॉक एलिमेंट्स, उनकी जनरल प्रॉपर्टी की बात करेंगे, सेम फॉर पी ब्लॉक, सेम फॉर डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्योंकि काफी कुछ आता है, उसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्सेस की बात करते हैं, नॉमेनक्लेचर की बात करते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, बाइंडिंग एनर्जी है, पैरामैग्नेटिज्म है, डायमैग्नेटिज्म है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, कलर फॉर्मेशन है। ये बेटे बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। फिर बेटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एग्जाम में इसमें मतलब क्वेश्चन आते रहते हैं। फिर बेटे स्पेक्ट्रोस्कोपी में दो तीन सवाल पक्के आते हैं, वो सवाल भी आमतौर पर IR, NMR, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, क्रोमेटोग्राफी, ये चीजें बेटे हम बारी बारी करेंगे। इसके हमारे बड़े अच्छे हैंडी नोट्स भी हैं, हर एक के जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर्स भी हैं। और बेटे स्टूडेंट्स, मैं आपको कैटेगोरी के लिए बता दूं, हम आपको प्रेपरेशन कैसे करते हैं वो सुन लीजिए। हम आपको जनरल बच्चे हम डाटा हम खुद देंगे, टू द पॉइंट डाटा होगा। हम आपको उसके बाद उसका जूम रिकॉर्डेड फॉर्म में लेक्चर रिकॉर्डेड प्री रिकॉर्डेड देंगे, क्योंकि बेशुमार बच्चे जॉब होल्डर हैं, सो हम कोशिश करते हैं उनको बच्चों की इशू ना हो कम अज कम। तो हम बेटा आपको वो लेक्चर देंगे। देन हम उसके बाद आपको उसका 3 डे बाद, जैसे डेट लिखी हुई है, उसका टेस्ट लेते हैं, टेस्ट की शेयर करते हैं और की को डिस्कस करके फिर हम नया टॉपिक शुरू करते हैं। तो बेटा हमारी चार्जेस 5,000 हमारे टोटल चार्जेस हैं पूरे सेशन के। हम गवर्नमेंट प्रोफेसर, हमारी पूरी जो टीम है सभी के सभी लोग गवर्नमेंट प्रोफेसर हैं। और बेटे सबसे रिलायबल नाम इस वक्त ऑनलाइन सेटअप में हमारा ही है। दुआ में याद रखिएगा बेटे, ज्वाइन कीजिए, बाकी लोगों को बचाइए, जरूर बच्चे हमारे इस मतलब बताइए। और ये भी बताइए कि बच्चे हमारे जो MK प्रेप यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे बेटे हमारे पास कोई ना कोई बैच चल रहा होता है किसी न किसी जॉब का। तो जब आपने बेटे कोई प्रेपरेशन करनी हो, यू कैन ज्वाइन अस। अल्लाह सब बच्चों का हामी नासर हो। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।